सभी छात्रों को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत। सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नगरीय शासन व्यवस्था। इसके 50 क्वेश्चन आज हम यहाँ पढ़ेंगे। कल हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में 50 क्वेश्चन पढ़े थे। आज के क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, नगरीय शासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राज्य सूची। राज्य सूची का विषय है नगरीय शासन। कल मैंने बताया था आपको, पंचायती राज भी राज्य सूची का विषय है, स्थानीय शासन भी राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के अंतर्गत ही ये पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में नगरीय व्यवस्था का प्रावधान आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के महत्व को स्थानीय स्वशासन के रूप में स्वीकार किया था? 1852, 1862, 1882 और 1864। इसका सही आंसर है 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के संदर्भ में सुझाव दिए थे, जिनको स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आपको ये पता होगा कि स्थानीय शासन ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन काल में ही आधुनिक स्थानीय शासन की आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगरीय शासन के अंतर्गत कौन सी इकाई नहीं आती? हम जानते हैं कि नगरीय शासन के अंतर्गत भारत में कुल 8 इकाइयाँ आती है, लेकिन इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी इकाई नहीं आती? अधिसूचित क्षेत्र, छावनी मंडल, एकल उद्देश्य अभिकरण और वार्ड सभा। इसका सही आंसर है वार्ड सभा। अधिसूचित क्षेत्र हम जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ये अधिसूचित क्षेत्र बनाए जाते हैं। छावनी मंडल सैनिक बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित की जाती है और एकल उद्देश्य अभिकरण किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है वार्ड सभा। वार्ड सभा अलग होता है, वार्ड समिति अलग है। वार्ड समिति नगरीय शासन व्यवस्था के अंदर होती है और वार्ड सभा पंचायती राज शासन के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरीय शासन प्रणाली को किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो नगरीय शासन को 73वें यानी पंचायत राज को 73वें में दिया गया था। तो यहाँ नगरीय शासन पूछा है, तो नगरीय शासन व्यवस्था को 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले 65वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भी इसको संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन वह अधिनियम पारित नहीं हो पाया था। इसलिए 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया और राज्यों को इनके गठन का व्यापक अधिकार दिया गया। और इसी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए पहली बार 1/3 आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। तो तीसरा नंबर 74 वाला इसमें हो गया। नगरीय स्थानीय शासन संबंधी विषय किस मंत्रालय से संबंधित है? नगरीय स्थानीय शासन के जो विषय हैं वह 3 मंत्रालयों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहला है नगरीय विकास मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी तीनों के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। नगरीय विकास मंत्रालय हम जानते ही नगर में होता है, रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के अंडर में होता है और जो छावनी मंडल है वह रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। और गृह मंत्रालय केंद्र राज्य का विषय होने के कारण गृह मंत्रालय के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम नगर निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम नगर निगम 1664 पहला ऑप्शन है, दूसरा 1864 है, तीसरा 1687, चौथा 1726। इसका सही आंसर है 1687। 3 नंबर का आंसर सही है। आप सब भी जब मैं क्वेश्चन बोलूं उसका आंसर अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें ताकि अपने सामान्य ज्ञान की जांच हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है?
लॉर्ड रिपन को। यह हमारा कल भी क्वेश्चन आया था कि स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। हम जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में नगरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो 1 नंबर वाला सही आंसर है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8। नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाग 9, भाग 9 क, भाग 4, भाग 4 क। इसका सही आंसर है भाग 9 क। ये जो भाग 9 क है हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको जोड़ा गया और यही नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगरीय निकायों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। नगरीय निकायों का सदस्य बनने के लिए हम जानते हैं कि नगरीय निकायों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु होती है और पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। 2 नंबर का इसका सही आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 10वां क्वेश्चन है, 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई। इसका सही आंसर है 12वीं अनुसूची। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी गई थी, जबकि 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और हम जानते हैं कि 74वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ही 12वीं अनुसूची जोड़ करके और नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में नगरीय निकायों के प्रमुखों का कार्यकाल होता है। नगरीय निकायों के प्रमुख होते हैं जैसे नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी प्रकार नगर परिषद में सभापति होता है और नगर निगम के अंदर महापौर या मेयर होते हैं। तो इन सभी का कार्यकाल राजस्थान के अंदर 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। ये 74वां संशोधन अधिनियम जो है, पहला ऑप्शन है नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण देने से, बिल्कुल सही आंसर है ये। नगरीय शासन को मजबूती प्रदान करने से। तीसरा है नगरीय शासन में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से। और उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि 74वें संशोधन के अंदर पूछा गया है, इसलिए हमें महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 देना है। अगर 74वां संशोधन अधिनियम नहीं आए और केवल यह क्वेश्चन आए कि वर्तमान में नगरीय शासन के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो हमें 50% का उत्तर देना है। ये 12वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 74वां संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया। इसका सही उत्तर है, तीसरा ऑप्शन सही है, 1 जून 1993 में 74वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और 12वीं अनुसूची इसके अंदर संविधान में जोड़ी गई थी। कल मैंने आपको 73वां बताया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, जबकि राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। लेकिन 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 में भारत में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची है। इसका सही आंसर है 12वीं अनुसूची। हम जानते हैं हमारे संविधान के अंदर वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर नगरीय शासन से संबंधित 12वीं अनुसूची है, जिसको 74वें संशोधन अधिनियम के अंदर जोड़ा गया था और नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 74वें संशोधन अधिनियम के समय भारत के राष्ट्रपति थे। जब 74वां संशोधन अधिनियम 1992-93 में लागू किया गया था, 92 में सदन ने पारित किया इसको, 93 में लागू किया गया था और उस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है,
तो 73वें और 74वें दोनों संशोधन अधिनियम के समय एक ही राष्ट्रपति थे और वे थे शंकर दयाल शर्मा। 2 नंबर का ऑप्शन सही है। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे जब यह अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरीय निकायों को कितने कार्य प्रदान किए गए? 12, 18, 22 और 29। इसका सही आंसर है 18 कार्य। हम जानते हैं 73वें संशोधन अधिनियम के अंदर 29 कार्य पंचायत राज संस्थाओं को प्रदान किए गए थे, लेकिन 74वें संशोधन अधिनियम के अंदर 18 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन सुनो, नगर पालिका समिति, नगर परिषद समिति, नगर निगम समिति और चौथा है वार्ड समिति। तो ध्यान रखना, वार्ड समिति का ही गठन किया जाता है 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में। तो 4 नंबर का आंसर इसका सही है, ये वार्ड समिति है। वार्ड सभा जो है वह पंचायती राज व्यवस्था के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक वार्ड होता है, उसको वार्ड सभा वहां की गठित होती है, लेकिन यहाँ पर वार्ड समिति है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नगरीय शासन व्यवस्था में अनुसूचित जाति व जनजाति को तथा महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित जो प्रावधान हैं वह हमारे संविधान के अंदर कहाँ पर जोड़े गए? तो इसका ऑप्शन है 243 टी, 243 के, 243 यू और 243 क्यू। इसका आंसर है 243 टी। यह अनुच्छेद है 243 टी। अगर हम इसको हिंदी के रूप में बोलें तो 243 हम यहाँ पर न बोल सकते हैं, 243 न, और अंग्रेजी के रूप में अगर इसको आए तो 243 अंग्रेजी का टी आता है और इसके अंदर इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 243 यू किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नगरीय शासन संस्थाओं के कार्यकाल, नगरीय शासन संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता, नगरीय शासन संस्थाओं के लिए आरक्षण और नगरीय शासन संस्थाओं का गठन। तो इसका सही आंसर है नगरीय शासन संस्थाओं के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और ये 243 यू जो है अंग्रेजी के रूप में है, लेकिन अगर इसको हिंदी के रूप में हम करें तो 243 पै पतंग वाला जो आता है, 243 पै से इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ हिंदी अंग्रेजी आप दोनों को ध्यान रखना है। अगर अंग्रेजी में पूछे 243 यू लिख देना, और अगर हिंदी में पूछे तो 243 क्या आएगा, पै आएगा, पै। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में छावनी बोर्ड का गठन कहाँ पर किया गया है? नशीराबाद, माउंट आबू, बाड़मेर और जोधपुर। ये 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है नशीराबाद। छावनी बोर्ड यह उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर सैनिकों की बहुलता होती है, और राजस्थान में नशीराबाद के अंदर इसका गठन किया गया है। वैसे हम जानते हैं सैनिकों की बहुलता कहीं और स्थानों पर भी, लेकिन राजस्थान में केवल नशीराबाद में ही इसका गठन किया गया है। भारत के अंदर लगभग 63 छावनी बोर्ड वर्तमान में हैं। ये छावनी बोर्ड जो होते हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। 1924 में सबसे पहले छावनी बोर्ड अधिनियम बनाया गया था। इस छावनी बोर्ड के अंदर जो अध्यक्ष होता है वह क्षेत्र का सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी होता है, जबकि जो वहाँ का उपाध्यक्ष होता है वह क्षेत्र के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित जनता, वहाँ की जो जनता होती है उसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 21, नगरीय शासन के अंतर्गत राइट टू रिकॉल कानून 2009 को कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नगरीय शासन के अंदर राइट टू रिकॉल का मतलब होता है किसी जनप्रतिनिधि को वापस बुला लेना। किसी जनप्रतिनिधि को क्या करना? वापस बुला लेना, यह राइट टू रिकॉल होता है। और ये 2009 में इस अधिनियम को बनाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 2011 के अंदर। 2 ऑप्शन सही है, 2011 में इस अधिनियम को लागू किया गया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान नगर पालिका संशोधित अधिनियम 2009 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया?
इसको संपूर्ण राज्य में पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2009, 15 सितंबर 2009 और 1 अक्टूबर 2009। इसका सही आंसर है 15 सितंबर 2009 में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ था। प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था राजस्थान के अंदर? 1959 में, आज़ादी के बाद ये पहला नगर पालिका अधिनियम था। 1959 या आज़ादी के बाद की बात है यहाँ पर 20, तो ठीक है 1959। राजस्थान में प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया? राजस्थान के अंदर पहला नगर निगम 1992 में जयपुर में स्थापित किया गया। उसके बाद 1993 में जोधपुर और कोटा में नगर निगम स्थापित किए गए। वर्तमान में राजस्थान में सभी 7 संभागों में नगर निगम हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये जो 3 जिले हैं, यहाँ पर 2-2 नगर निगम स्थापित किए गए हैं। इसलिए राजस्थान में वर्तमान में कुल 10 नगर निगम हैं। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है 2 नंबर का 1864 में स्थापित की गई थी। माउंट आबू सिरोही के अंदर पहली नगर पालिका स्थापित की गई थी, जबकि पहली नगर परिषद अजमेर में स्थापित की गई थी और पहला नगर निगम मैंने बता दिया आपको जयपुर में स्थापित किया गया था। नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 1/3, 2/3, 50%, कोई आरक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है 3 नंबर है, 50% आरक्षण है। वर्तमान में 74वें संशोधन के अंतर्गत यह 1/3 था, लेकिन 2008-2009 में इसको 50% कर दिया गया था। राजस्थान में नगरीय निकायों के अंतर्गत पहली बार राइट टू रिकॉल का प्रयोग दिसंबर 2012 में किस जिले में किया गया? तो इसका सही आंसर है कोटा, 12, झालावाड़ और यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है 12 और 12 जिले के अंदर 12 जिला है, 2012 का वर्ष है और 12 तारीख है और दिसंबर का महीना भी 12 ही होता है। तो ये मांगरोल 12 में पहला राइट टू रिकॉल का मामला सामने आया था, यानी किसी जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का मामला सामने आया था। राइट टू रिकॉल व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट टू रिकॉल व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। पहला ऑप्शन सही है, इसमें मध्य प्रदेश आएगा पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 29, राइट टू रिकॉल विधानसभा में पारित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर राजस्थान का तीसरा स्थान है। तीसरे नंबर पर राजस्थान में ये विधेयक पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 30, राजस्थान में नगर सुधार न्यास कहाँ पर स्थित हैं? पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा माउंट आबू, तीसरा पाली, सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर और चौथा उपरोक्त सभी। यानी राजस्थान के अंदर इन सभी क्षेत्रों में नगर सुधार न्यास है। एक बार सुन लीजिए, जैसलमेर, माउंट आबू, पाली, सीकर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर, इन सभी जिलों में राजस्थान के अंदर नगर सुधार न्यास स्थापित किए गए हैं। तो 4 नंबर का सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 31। 31 क्वेश्चन कहता है कि महानगर आयोजना समिति, यानी हमारे जो नगर निगम में कई समितियां बनाई गई है, इसमें महानगर आयोजना समिति के लिए जो समिति गठित की जाती है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? महानगर आयोजना समिति के अंदर देखो, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जेड। ये पहला शब्द जो है जेड अंग्रेजी में है, उसके बाद में ये ई है, जेड के नीचे ई लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है 243 जेड बी, तीसरा ऑप्शन है 243 जेड ए और चौथा ऑप्शन है 243 जेड सी। तो इसका सही उत्तर है, पहला वाला सही उत्तर है 243 जेड ई। जेड के नीचे ई लगा हुआ है, जेड के अंदर यहाँ ए बी सी डी ई 5 प्रावधान आते हैं, तो यहाँ जेड ई के अंतर्गत महानगर योजना समिति का गठन का प्रावधान किया गया है, जो महानगरीय व्यवस्था को क्या करती है, उसकी समीक्षा करती है, उसके बारे में पूरी जानकारी क्या एकत्रित करने का कार्य करती है।
राजस्थान में नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो राजस्थान में नगर परिषद का गठन होता है 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर। कितने पर होता है? 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या वाले नगर, पहला जो ऑप्शन है वह सही है। इससे कम जनसंख्या 20,000 से लेकर के 1 लाख की जनसंख्या में नगर पालिका होती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम का गठन राजस्थान में होता है। तो पहला वाला आंसर सही है इसमें। राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? अभी मैंने बताया था आपको कुछ समय पहले कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम हैं और 10 नगर निगम में 7 जो संभागीय मुख्यालय हैं और इनके अलावा 3 एक्स्ट्रा जो है वह संभागीय मुख्यालय में ही है, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर जो पिछले चुनाव में ही स्थापित हुए हैं। तो कुल 10 नगर निगम राजस्थान के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। नगर निगम का गठन किया जाता है। तो नगर निगम का गठन 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में, बृहद नगरों में किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है इसका। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि नगर निगम वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहां की जनता को करों का वहन करने में अधिक यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ का नगर घना बसा हुआ हो वहाँ पर ये नगर निगम स्थापित किए जाते हैं। तो ध्यान रखना। और नए नगर निगम बनाने के लिए विधानसभा क्या करती है? प्रस्ताव पारित करती है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 35 है। राजस्थान में नगरीय निकायों के प्रमुखों का चुनाव किस प्रकार होता है? देखो, नगरीय निकायों के जो प्रमुख होते हैं, जिनमें नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर या मेयर होता है। तो इन तीनों का चुनाव वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी उस नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पार्षद होते हैं वे अपनों में से ही बहुमत के आधार पर, सामान्य बहुमत के आधार पर अपने प्रमुखों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इससे पहले भी चुनाव इसी प्रकार होता था, लेकिन उसके पहले ज्योति खंडेलवाल राजस्थान में महापौर बनी थी जयपुर में, उस समय इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया गया था। नगरीय शासन के अंतर्गत एल्डरमैन की नियुक्ति की जाती है। एल्डरमैन की नियुक्ति की जाती है नगर निगम के अंदर। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। और एल्डरमैन यानी नगरीय शासन का विशेष अनुभव रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे चाहे तो राज्य सरकार नगर निगम में एल्डरमैन के पद पर क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य में नए नगर निगम की गठन की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा अधिनियम बनाकर, राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम बनाकर, राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करके, विधानसभा के अनुमोदन के बाद संसद के द्वारा। इसका सही आंसर है राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम बना करके और इसकी स्थापना की जाती है। 2 नंबर सही आंसर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर जब नया नगर निगम बनता है तो वहाँ पर संसद क्या करती है? अधिनियम बनाती है। ये 37 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है। नगर निगम का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, मुख्य शासन अधिकारी, जिला कलेक्टर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, नगर निगम का जो अधिकारी होता है वो होता है 1 नंबर का नगर आयुक्त। जबकि नगर परिषद में होता है अधिशासी अधिकारी। नगर पालिका में भी अधिशासी अधिकारी ही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी विशेषता राजस्थान के नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका में समान है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष समान तीनों में है। कार्यकाल 5 वर्ष, ये भी सही है, तीनों में ही होती है। दल बदल विरोधी कानून भी सभी में लागू होता है। ये चुनाव राज्य सरकार द्वारा करवाए जाते हैं। राज्य सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग गठित करती है उसके द्वारा करवाई जाती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही आएगा 4 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है जिला विकास अधिकारी। यह है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का, जिला विकास परिषद होती है उसका प्रधान होता है। 2 नंबर का आंसर सही है।
भारत में कितने प्रकार के स्थानीय नगर निकाय हैं? मैंने पहले ही बताया था आपको, 8 प्रकार के स्थानीय नगर निकाय गठित किए गए हैं। अगर 8 प्रकार के नगर निकायों को आपको ध्यान रखना है तो मुख्य मुख्य जो हैं वह है एकल उद्देश्य अभिकरण है, दूसरा अधिसूचित क्षेत्र है, छावनी मंडल है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, नगरीय क्षेत्र समिति होती है, टाउनशिप। ये 8 प्रकार के नगर निकाय होते हैं जो राजस्थान में या भारत में गठित किए जाते हैं। 4 नंबर आंसर। जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संशोधन के अंतर्गत किसे सौंपा गया है, किसे दिया गया है? जिला पंचायत को, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, जिला नियोजन समिति को और जिला बोर्ड को। इसका आंसर है जिला नियोजन समिति। 3 नंबर का आंसर है। यानी ध्यान रखना, जिला क्वेश्चन है जिला स्तर पर जिला योजना, तो जिला योजना के समायोजन और दायित्व, समायोजन का काम या दायित्व का निर्वहन का काम 74वें में किसको दिया गया है? जिला नियोजन समिति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक परिवर्तनशील क्षेत्र के रूप के स्थानीय निकाय को जाना जाता है। परिवर्तन का मतलब होता है पहले ग्राम पंचायत था, लेकिन ग्राम पंचायत के बाद उसको नगर पालिका में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ग्राम पंचायत से नगर पालिका में कन्वर्ट करने के लिए पहले कौन सा स्तर बनाया जाता है? तो यहाँ पर आता है नगर पंचायत। यानी ये ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बीच का स्तर है, तो इसको परिवर्तनीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पहला नंबर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? तो नगर निगम की आय का जो स्रोत होता है, संपत्ति कर सही है, वाहनों एवं जानवरों पर कर सही है, व्यवसाय पर कर और उपरोक्त सभी। यह सही आंसर है, उपरोक्त सभी। मेयर का कार्यकाल कितना होता है? मेयर जो होता है इसको महापौर भी बोलते हैं, और नगर निगम के अंदर होता है, नगर निगम का निर्वाचित अधिकारी होता है। नगर निगम में पार्षदों के द्वारा सामान्य बहुमत के आधार पर चुना जाता है ये, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। अपनी पहला ऑप्शन है अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, ऐसे कोई अवस्था नहीं होती। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, ऐसी भी कोई अवस्था नहीं है। उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। यह आवश्यक है कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य है जिसका नाम मतदाता सूची के अंदर होता है। तो इसका 3 नंबर का आंसर सही है। चौथा है हम वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वो सही इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर है 47, प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष अपनी सिफारिशों को किसके पास प्रसारित करता है? महानगर योजना समिति का अध्यक्ष जो होता है, क्योंकि ये राज्य के अंदर होती है और राज्य के अंदर होने के कारण यह अपनी सिफारिशों को राज्य सरकार के पास ही प्रसारित करता है, भेजता है। इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन सही है, राज्य की सरकार। क्वेश्चन नंबर है 48। ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अधिकतर एग्जामों में इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? इसका आंसर है 4 ऑप्शन। 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य मनोनीत होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 49, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? संघवाद के रूप में, लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के रूप में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में, उपयुक्त सभी। सही आंसर 2 नंबर का है, लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण के रूप में। और आपको पता है कि भारत में लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण का सुझाव देने वाली एक समिति थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी और उसी ने लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण को स्थापित किया था, जिसका अर्थ होता है स्थानीय शासन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, पैसा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कल भी मैंने बताया था आपको पंचायत व्यवस्था में। पहला ऑप्शन है पंचायतों को अधिक शक्ति प्रदान करना, जनजाति
जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, और चौथा उपरोक्त सभी सही। आंसर इसका है जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। और पेशा अधिनियम 1996 के अंदर ये बनाया गया था। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था जो है उसको विस्तारित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये 50वां क्वेश्चन हो गया। आज हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आएंगे आपके सामने। आप जो वीडियो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।